हेलो गाइस, वेलकम अगेन। आज निफ्टी के सेटअप पे हमने किस तरह से सेलिंग का ट्रेड लिया था उसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। मैं डायरेक्ट लाइव ट्रेडिंग तो मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ, लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि किस सेटअप पे हम काम कर रहे हैं। आपको भी थॉट प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि हम इसी इसी तरह के सेटअप पे काम करेंगे और आने वाले समय में निफ्टी कहाँ तक आ सकती है, डाउन कितनी तक आ सकती है और कितना, अगर वहीं पे कंसोलिडेट कर रही है तो कब तक करेगी, और उसके बाद में जो वन वे रैली करने वाली है आने वाले समय में वो कहाँ तक कर सकती है। ठीक है ना, वो थोड़ा सा हम छोटा सा एक रीडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मैं बताना अभी चाहूँगा। ठीक है, चार्ट पे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे ये मेरे पास डेली का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे देखेंगे निफ्टी इसी जोन पे 22,000 23,267 पे सपोर्ट लिया था लास्ट टाइम पे नवंबर में। तो यहाँ से प्राइस ऊपर चली गई थी, फिर 24,800 तक गई थी और फिर वहाँ से वापस डाउन ट्रेंड को हो गई। ठीक है ना, अब डाउन में आ गई तो यहाँ से होते हुए ये डेली के सप्लाई जोन है, ये है डेली के सप्लाई जोन था हमारे पास। तो वहाँ से उसने रेजिस्टेंस लेकर के वापस प्राइस नीचे की ओर आई। तो हम सबका माइंडसेट ऐसा था कि 23 एरिया प्रीवियस प्रीवियस जो सपोर्ट था उसको नहीं तोड़ेगा, ठीक है ना, उसको ब्रेक नहीं करेगा। लेकिन इसने गैप डाउन के साथ में ब्रेक कर दिया और गैप डाउन में हम इसको इनविजिबल कैंडल कॉन्सेप्ट की तरह देखते हैं। ठीक है, इनविजिबल कैंडल कॉन्सेप्ट आप हमारे साथ बने रहेंगे, आने वाले समय में आपको बहुत कुछ मालूम पड़ेगा। ठीक है ना, ये कैंडल यहाँ से ओपन होकर के यहाँ से ओपन हुई और यहाँ पे क्लोज हुई। ठीक है ना, मतलब ये पावरफुल बेरिश कैंडल है और बेरिश कैंडल के साथ में भी बेरिश में सपोर्ट के नीचे ही उसने क्लोज दिया, मतलब ये सपोर्ट ब्रेक हो गया। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं मैं। और आज क्या हो रहा है, आज ये हो रहा है कि मार्केट, हम इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अगर समझ लो हम देख रहे हैं ऑप्शन के लिए, वैसे बहुत सारे को ऐसा माइंडसेट होता है कि हम अभी लिया और अभी खेल खत्म आज का, तो किस तरह से करना है। तो यहाँ पे हम छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आए, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, कुछ ऊपर गया, फिर वापस नीचे आ रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ से कोई सेटअप ही नहीं है, कोई डिमांड जोन नहीं है, इंस्टीट्यूशन डिमांड जोन नहीं है, तो यहाँ से भले प्राइस ऊपर जा रही है, हमारा कोई सेटअप ही नहीं बन रहा है ना, हम ट्रेड यहाँ पे नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। ठीक है, अब देखो 10 मिनट का टाइम फ्रेम किया तो देखो प्राइस यहां से ऊपर गई, नीचे आई, यहां तक आई, फिर वापस पावरफुल बुलिश कैंडल बनाते हुए यहां तक गई। लेकिन हम नहीं ले सकते ऐसी सेटअप पे, हमको बाय बिल्कुल नहीं करना है, कॉल भी बाय नहीं करना है या कॉल सेल भी नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, अब यहां पे देख रहे हैं हम लोग कि ये एक प्रीवियस रेजिस्टेंस था और वहां से प्राइस एक रिजेक्शन मार रही है। ठीक है, अब 10 मिनट का टाइम फ्रेम है हमारे पास, हम 10 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं कि इसके नीचे प्रीवियस क्लोज, प्रीवियस हाई जो बनाया ना कैंडल, ग्रीन कैंडल का, उसका हाई ये कैंडल ब्रेक नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो हमने यहां से एक सेलिंग का ट्रेड किस तरह से लिया, इसके ये कैंडल के लो का जैसे ही ब्रेक हुआ हमने इसके ऊपर एसएल लगा दिया और 2:1 के लिए हम रुके। हमको 2:1 तो यहीं पे मिल गया ना, यहां पे ही हो गया हमारा 2:1 तो। ठीक है, इस तरह से हमारा 2:1 तो ऐसे ही हो गया। लेकिन अब क्या हो रहा है कि प्राइस इसी जगह से सपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमको पता है कि ये प्राइस और भी ऊपर नहीं जा सकती। अगर इसको ऊपर जाना है तो यहां से वापस रिजेक्शन लेगी, एक बार तो रिजेक्शन इसको लेना ही है किसी भी तरह से। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है। अभी हमारा सेलिंग ट्रेड वाला यहां तक पूरा हो गया। ठीक है, 2:1 करके हमने टारगेट ले लिया, सेलिंग में टारगेट लिया। अब मैं ऑप्शन बाय नहीं करता हूं, ऑप्शन ओनली सेलिंग करता हूं। ठीक है, ऑप्शन बाइंग में मुझे रुचि नहीं है। तो देखो अब क्या हुआ, इसको हमने डिलीट कर लिया। अब प्राइस है ना इतना, भले यहाँ पे हो रही है, ये चल रही है, ऊपर जाने की कोशिश करिए, ग्रीन कैंडल बना रही है, लेकिन यहीं से वापस नीचे आना ही है उसको। ठीक है, अब देखो कहाँ तक आएगी प्राइस, नीचे कहाँ तक आएगी,
ये वीडियो आप बाद में भी देख रहे हैं ना, तो आपका माइंडसेट इस तरह से बन जाना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, मार्केट में ट्रेड किस तरह से होती है। अब डेली टाइम फ्रेम किया यहाँ पे हमने, तो देखो इसमें क्या हुआ कि अभी ये इनविजिबल कैंडल है ना, पावरफुल इनविजिबल कैंडल, उसका इनसाइड कैंडल बन रहा है। आज के दिन में ये इनसाइड कैंडल बन रहा है। कल अगर इसने इनसाइड कैंडल का लो ब्रेक किया तो प्राइस को नीचे आना है, ये हमारा व्यू पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। अब डेली का EMA 20 यहाँ पे है 23,700 पे, और प्राइस अभी है 23,200 के अबाउट, ठीक है, कुछ पॉइंट ऊपर नीचे होता है। तो इस जगह से ये EMA एक्सटेंडेड मूव हो गया ना प्राइस के लिए, लेकिन फिर भी हमारा व्यू पॉइंट इस तरह है कि ये इस ट्रेंड लाइन जो ये आ रही है ना डेली टाइम फ्रेम की, यहाँ पे एक बार आएगी, अगर उसको सपोर्ट लेना है तो कहाँ तक आएगी, 22,900 के लगभग में आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अगर यहाँ से सपोर्ट लेती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इससे नीचे आ रही है तो कहाँ तक आएगी ये देखते हैं। ये मैंने जो ड्रॉ किया है ना लाइन, ये मंथली EMA 20 है, और यहाँ तक उसको आना चाहिए प्राइस को, हमारा ये व्यू पॉइंट है। अगर यहाँ तक नहीं आती है प्राइस और इसी जगह पे कंसोलिडेट करके रह जाती है, समझ लो मैं बता रहा हूँ अभी, अगर इसी जगह पे कंसोलिडेट करके रह जाती है प्राइस को, इधर उधर उधर घूमते घूमते यहीं पे रह जाती है, तो नेक्स्ट मंथ ये EMA 20 है वो यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, इस जगह पे लगभग आ जाएगा, और प्राइस यहाँ से और 15 दिन तक कंसोलिडेट कर सकती है, ठीक है, मतलब 15 फरवरी तक, और उसके बाद में वन वे रैली इसको इस तरह से होते हुए 27,000, और वहां से अगर आगे जाएगी तो 29 से 30,000 तक मार्च एंड तक 100% जाएगी। ये हमारा व्यू पॉइंट है। आप देख लेना, कभी भी अगर ऐसा लगे तो बाद में इस वीडियो को देख लेना, लिंक मैं नेक्स्ट आने वाले वीडियो में दे दूंगा, और ये हमारे YouTube पर अवेलेबल रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह के माइंडसेट में हमें काम करना है। अब देखो ये बेरिश हो रहा है, ठीक है, ये सीमेंस भी है, सीमेंस भी हमने वीकली डिमांड जोन इधर ड्रॉ किया था, लेकिन उसने उसका रेस्पेक्ट नहीं किया। यहाँ से आकर के कोई ऐसा लोअर टाइम फ्रेम में देखो देखें तो भी कोई एंगल नहीं बना है, 75 मिनट में भी कोई एंगल नहीं है, 25 मिनट में भी कोई एंगल जैसा बॉटम पे है नहीं। तो प्राइस यहाँ से हमको बुलिश ट्रेड, भले डिमांड जोन है लेकिन बुलिश सेटअप तो होना चाहिए ना, ऐसा कुछ हमें दिख नहीं रहा है, तो हम इसको रिजेक्ट करेंगे इस तरह के ट्रेड को। तो ये जोन को हम डिलीट करते हैं। तो इस तरह का माइंडसेट आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, जब भी मार्केट को देखना है, समझना है, तो मार्केट के साथ में चलना है, मार्केट के आगे नहीं चलना है, मार्केट के पीछे भी नहीं चलना है। जैसे जैसे मार्केट चलेगा आपको मार्केट के साथ में चलते रहना है, वहीं पे आपको पूरा मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।